कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग सिल्वर बेडिंग पार्ट को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका जो अंतिम भाग बचा हुआ है, आज इसको हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। तो चलिए पाठ को समाप्त करते हैं। पृष्ठ संख्या 17 पर चले जाइए। यशोधर बाबू किशन दास से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशन दा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। किशन दा आजीवन दूसरों के लिए करते हैं। कितने ही कुमाऊनी पहाड़ों से उतरकर जब काम की तलाश में उनके यहाँ पहुँचते थे, वे निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते थे, उन्हें नौकरी पाने में मदद करते थे। किंतु जब वह रिटायर हो गए और अपने गांव लौट गए, उनके परिवार वालों ने उनको स्वीकार नहीं किया। वे अविवाहित थे, किंतु बाकी तो उनके परिवार के सदस्य थे, किंतु उन लोगों ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। समाज के प्रति वो एक खुला विचार रखते थे, इसलिए समाज से उनके विचारों की टकराहट थी। इसलिए समाज ने भी अंतिम क्षणों में उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो कहते हैं कि अंत में सब मरते हैं उसी अकेलेपन से। जब व्यक्ति को सबसे अधिक अपनों के साथ की जरूरत होती है, लोगों के साथ की जरूरत होती है, अगर उस अवस्था में उन्हें साथ न मिले तो अकेलापन व्यक्ति को मार देता है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वह बाल्यावस्था में हो, युवावस्था में हो, अधेड़ावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, किसी भी अवस्था में चले जाइए, वह अपने लिए संगी और साथी ढूंढता है। बच्चा अपने आयु के अनुसार दूसरों का साथ ढूंढता है। ठीक उसी तरह प्रत्येक आयु वर्ग के लोग अपने लिए साथ ढूंढते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता। ये अकेलापन ही है जो मनुष्य को भीतर से चिंता में घोलकर, चिंता में डालकर उसे खोखला कर देता है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किशन दा क्या कह रहे हैं कि इस अकेलेपन से ही सबकी मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल बिलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशन दा के अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए वह क्या करते हैं कि क्या वाकई जो किशन दा कह रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं है, तो वह इस बात का विचार करते हैं और सोचते हैं। हर रविवार किशन दास शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार मार कर ना पीना पड़े वह चाय कैसी, यानी चाय को जब तक फूंक मार के ना पिया जाए वह चाय चाय नहीं है। तो आप देखिएगा बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, चाय को प्लेट में डाल लेते हैं और प्लेट में डालकर उसको फूंक मारते हैं और एक सुड़ुप करके आवाज़ करते हुए पीते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेट में डाल के चाय पीते हैं। उनका कहना है कि इस तरह चाय नहीं पी तो क्या चाय पी, तो आवाज़ कर करके और फूंक मार मार के चाय पीने की बहुत सारे लोगों की आदत होती है। तो किशन दा की भी यही आदत थी। चाय सुड़कते हुए किशन दा प्रवचन करते थे, यानी बहुत तरह की बातें करते थे, और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। तो उनके मन में जो प्रश्न आते थे वह किशन दा से पूछ लिया करते थे।
यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। यानी जो मेरे बीवी बच्चे जो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, क्या उनके जीवन में किसी तरह का मेरा हस्तक्षेप होना चाहिए, कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वह किशनदा से जानना चाहते हैं। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटरा गलापने पर आमादा से मालूम होते हैं कि वही ले देकर क्या मिलेगा, तुम्हें अकेलापन ही मिलेगा। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। क्या है? ये सब माया है, दुनिया इसी में खोई हुई है। ये बीबी, ये बच्चा, ये घर, ये संपत्ति, ये सब क्या है? ये सब माया है। तो इसका तुम परवाह मत करो। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यानी किशनदा क्या कहते यशोधर बाबू से कि तू आज जितना अकेलापन अनुभव कर रहा है, ये जो बीबी बच्चे अपने मन से चल रहे हैं, ठीक समय आने पर यह तुम्हारा जो बेटा है भूषण, वह भी क्या होगा? यह भी उसी अकेलेपन का शिकार होगा। उसे भी वही सब झेलना पड़ेगा जो तुम आज झेल रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। यानी सारे लोग अभी भी नहीं गए हैं, कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए। देखिएगा, बहुत सारे लोग गमछा पहन के भी घर में रहते हैं, तो यशोधर बाबू भी गमछा पहन के ही बैठे थे, वो पूजा कर रहे थे, उसी तरह चले गए बैठक में। अब सोचिए उनके बच्चे क्या कहेंगे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से ही विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं कि आप इस तरीके से गमछा पहनकर जहां तहां नहीं घूम सकते। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। यानी अब सब चले गए, पार्टी खत्म हो गई, अब मैं गमछा पहनकर रह सकता हूँ, यह यशोधर बाबू कह रहे हैं। उनकी बेटी झल्लाई। हम लोग जानते हैं बच्चे आधुनिक विचारों वाले हो चुके हैं और यशोधर बाबू उस तरीके से अभी आधुनिक विचारों वाले नहीं हुए हैं। तो उनकी बेटी झल्लाई। लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। अब यशोधर बाबू अपनी बेटी को क्या कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम जीन्स पहनती हो। मेरी बीवी, और मैं थोड़ा सा बातों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी को जो अच्छा लगता है वो करती है, बाकी बच्चे को जो पहनना अच्छा लगता है, तो फिर मुझे भी गमछा पहनना अच्छा लगता है तो मैं वही करूँगा ना। तो तुम जीन्स पहन सकती हो, तुम्हारी माँ हाफ बिना बाह की ब्लाउज पहन सकती है, तो क्या मैं गमछा नहीं पहन सकता? यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं? यानी ये कौन इसे रखकर यहाँ भूल गया है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। ओह, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसते हैं। कौन? यशोधर बाबू। कि इस आयु में भी प्रेजेंट प्रेजेंट, एक गिफ्ट वगैरह ये सब अच्छी बात नहीं है, और शर्मीली हंसी हंसते हैं। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उन्हें खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह तो मैं आपके लिए लाया हूं।
इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। देखिए कैसा नालायक बेटा है। यह नहीं कह सकता था कि बब्बा आप इसे पहनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, दूध लाने जाना पड़ता है इसलिए आप पहन लीजिए। यह कहना क्या उचित था? वह यह भी तो कह सकता था कि आप इसे पहनकर घूमिए, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाइए, दूध मैं ला दूंगा, आप आराम कीजिए, अब आपके काम करने की आयु नहीं है, बाकी जो काम है वो हम लोग कर देंगे। नहीं, ये नहीं कहेगा, आपको ही दूध लाना पड़ेगा, लेकिन हम जो चाहते हैं वैसे पहन के कपड़े आप जाया करिए। क्यों? उससे हमारी इज्जत को बट्टा लगता है। बाहर है तुम्हारी इज्जत। जब मुझे जो मुझे प्राप्त था, मैं वह कपड़े देकर पहनाकर तुम्हें पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, तब तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगता था। और आज 2-4 रुपए ज़्यादा मुझसे कमाने लगे हो तो तुम्हारी इज्जत को बट्टा लगता है। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने, यानी आप पहले पजामा कुर्ता पहन लीजिए, फिर ऊपर से उस पर गाउन पहनिए। थोड़ा सा ना नूच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। अब क्या करें? हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्या होता है, वो पहले नानुकुर करते हैं फिर बाद में स्वीकार कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, अब लो बुढ़ापे में ये सब भी पहनना पड़ेगा, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर से जरा सी नमी चमक आई। एक तो बच्चों ने उन्हें कपड़े दिए उसके लिए, और दूसरा क्या है कि क्या बच्चे ये नहीं कह सकते थे कि पिताजी आप आराम कीजिए, दूध हम ला देंगे। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा, माफ़ कीजिएगा, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। बच्चे जिसे हम लोग पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपने पसीनों को खून बनाकर, माफ़ कीजिएगा, अपने खून को पसीना बनाकर जिन्हें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वह बुढ़ापे में भी अगर हमारा सहारा ना बने तो यह किसी भी तरीके से किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। हर कोई अपने माता पिता का सहारा बने, यही हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो उनके मन में यह कौन सी बात आ गई कि जिस तरीके से किशनदा अकेलेपन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, क्या वही उनके साथ भी होगा? तो इसी के साथ पाठ को ख़त्म करते हैं। आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। पाठ बहुत ही अच्छा है, जीवन की सीख देने वाला है, तो आप लोग इसको और गहराई से उतर कर पढ़िएगा और अपने जीवन में इसको उतारिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा अगला विषय।